बंदहु नाम राम रघुवर को, है तु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बंदहु नाम राम रघुवर को, है तु कृशानु भानु हिम कर को। सबसे अधिक विस्तार रामचरितमानस में वंदना प्रकरण में है, तो वो है नाम वंदना। बंदहु नाम राम रघुवर को। राम को प्रकट कौन करता है? तो इसका उत्तर इसी में है, बंदहु नाम राम रघुवर को। जहाँ नाम है वहीं राम प्रकट हुआ है। राम तो कटकट में है, राम कण कण में है, लेकिन जहाँ राम है वहाँ नाम प्रकट नहीं हो जाता। लेकिन जहाँ नाम है वहाँ राम प्रकट हो जाता है। नाम शुरू में प्रकट होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे राम प्रकट होता जाता है वैसे वैसे नाम गुप्त होता जाता है। जिसको भगवान का अनुभव होने लगा, भगवत दर्शन होने लगा, ईश्वर की अनुभूति होने लगी, राम दर्शन होने लगा, ऐसे महापुरुष जब नाम जपते हैं उनकी हर सांस में होता है, लेकिन बाद में किसी को पता ही नहीं चलता कि कैसे भजन करते हैं, कब करते हैं, कितना करते हैं, क्योंकि बाद में उनको भजन करता हुआ कोई देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उनका सांस लेना भी भजन होता है। वो कहीं भी बैठ जाए, कैसे भी बैठ जाए, वो आसन वो सिद्धासन हो जाता है। धीरे धीरे भजन गुप्त हो जाता है। नाम जब भजन बन जाता है तो उसके बाद नाम गुप्त होता है, और जैसे जैसे नाम गुप्त होता जाता है वैसे वैसे राम प्रकट होता जाता है। राम प्रकट हो गए अयोध्या में, तो इसका मतलब पहले नाम तो था। अयोध्या में भगवान राम प्रकट हुए, इसका पहले भी नाम तो था। नाम का कीर्तन होता था, नाम का सुमिरन होता था, नाम का भजन होता था, और उस नाम की कमाई से ही एक दिन राम प्रकट हो गए। नाम से ही राम का प्राकट्य। इसीलिए नाम शब्द को आगे किया है, राम शब्द को पीछे किया। और जीव मात्र का जो पति है रघुवर, रघु यानी जीव, रघुवर यानी जीव मात्र के स्वामी, जीव मात्र के रक्षक, जीव मात्र के सर्जक, जीव मात्र के पालक, जीव मात्र का जो परम इष्ट है, परम स्वामी है, इसीलिए वो राम है। राम तत्व है, और जब वो तत्व प्रकट हुआ अयोध्या में तो ये कहा गया कि वो ही इस रूप में प्रकट है, इस शरीर में वो ही प्रकट है। जो शरीर प्रकट हुआ उस शरीर का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो प्रकट हुआ है
वो राम है। जिस शरीर में राम प्रकट हो गया, वो शरीर तो कब तक रहेगा? शरीर समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन उसमें राम प्रकट हो गया तो फिर वो कभी जाएगा नहीं, उसका कभी नाश होगा नहीं। जब वो राम नाम के प्रभाव से राम हमारे भीतर प्रकट हो जाता है, उसके बाद शरीर के छूटने की चिंता से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि राम प्रकट हो गया। आत्मा के रूप में तो राम है, लेकिन जब तक वो राम प्रकट नहीं होता तब तक शरीर के छूटने को लेकर के डर होता है, चिंता रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जाएंगे। जबकि ये तो बहुत बार हम लोग धारण कर चुके, एक बार नहीं है। भगवत गीता में बताया जैसे कपड़े बदलते हैं, अब जन्म से लेकर के आज तक कितने कपड़े बदले, उन सारे कपड़ों को इकट्ठा करो तो पूरा ढेर हो जाएगा, एक पहाड़ जैसा हो जाएगा। जन्म से लेकर आज तक कितने कपड़े बदले, कितने कपड़े खरीदे, कितनी बार बदले कपड़े, उसको इकट्ठा करो तो कितना हो जाएगा, अंबार हो जाएगा इतना बड़ा। लेकिन जन्म से लेकर के आज तक जो कपड़े बदले वो कपड़े उतने नहीं हैं। पिछले जन्म जन्मांतरों में वो कपड़े की तरह हमने जितने देह बदले हैं, एक सहज प्रक्रिया है। जैसे कपड़े बदल देना, वैसे शरीर बदलता है, फिर दूसरा, फिर बदल जाता है, फिर दूसरा, फिर बदल जाता है, फिर तीसरा। ये कोई नई घटना नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी कपड़े बदलने में डर नहीं लगता, शरीर बदलने में डर लगता है। इसका कारण है कि हमारे भीतर राम प्रकट नहीं हुआ, इसीलिए हमको शरीर बदलने में डर लगता है। वरना कपड़े बदलना जितना सरल काम है उतना ही ये काम है, क्योंकि एक बदलना है हमें। बहुत बार बदल दिए, एक बार और, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। लेकिन हमको तब तक ये जटिल लगेगा, उसका डर हमारे पीछे लगा रहेगा, जब तक राम प्रकट नहीं हो जाएगा हमारी अयोध्या में। इसके लिए शरीर अयोध्या बनाना पड़ेगा, शरीर सात्विक बनाना पड़ेगा, सात्विक खान पान, इससे शरीर सात्विक होगा। और राम नाम जपते 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 जब सात्विक शरीर अयोध्या में जब राम प्रकट हो जाएंगे तो उसके बाद महाराज दशरथ जी ने शरीर को किस तरह छोड़ा? प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो, जैसे कोई तिनका लग गया कपड़े में, चलते चलते कोई कचरा लग गया, और जैसे हम उस तिनका कपड़े में चिपका हो और उसको फेंक देते हैं, उतनी सरलता से महाराज दशरथ जी ने शरीर को त्याग दिया, क्योंकि उनकी अयोध्या में राम प्रकट हो गए थे। शरीर की अयोध्या में, शरीर रूपी अयोध्या में जब राम प्रकट हो जाए तो एक तिनके की तरह इसको हम त्याग सकते हैं। बंदहु नाम राम रघुवर को, जीव मात्र के जो सर्जक है, पालक है, इष्ट है, सर्वस्व है। जब शरीर में है तो शरीर में है, तब भी राम हमारे साथ है, और जब शरीर छूटेगा तो शरीर छूटेगा, राम थोड़ी छूटेगा। हम तो पहले भी राम के अंतर्गत थे और बाद में भी हम राम के अंतर्गत हैं, परमात्मा के अंतर्गत है, राम नहीं छूटता। लेकिन जब तक राम का अनुभव नहीं होता तब तक शरीर छोड़ने की बात नहीं। हमारे लिए सारी प्रक्रिया कठिन है, सब कुछ कठिन है। कल क्या होगा इसको लेकर के जो आज सुखी है वो भी बेचारे गंभीर है, वो भी चिंतित है, वो भी आज का आनंद नहीं ले पा रहे जीवन में, आज खुलकर जी नहीं पाते, कल की चिंता। कुल मिलाकर राम का प्रागट्य न हुआ, यही सारी
चिंताओं का मूल है। और वो कैसे प्रकट होता है? तो इसका जवाब है, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। राम दो अक्षर नहीं है। गोस्वामी जी कहते हेतु कृशानु भानु हिम कर को, यही बता दिया कि ये तीन है, राम लक्ष्मण सीता, ये तीन है। रकार, आकार और मकार। रकार अग्नि बीज है, आकार सूर्य बीज है और मकार चंद्र है। कृशानु भानु हिम कर। कृशानु में र रख दिया, भानु में आ को रख दिया और हिम कर में मकार को रख दिया। कृशानु का अर्थ है अग्नि। राम नाम में अग्नि है, सूर्य है, चंद्र भी है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत है। जैसे चंद्र का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्र को प्रकाश मिलता है सूर्य से और वो जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन सूर्य का अपना प्रकाश है क्या? शास्त्र कहता है सूर्य का भी अपना प्रकाश नहीं है। तो सूर्य में कौन सा प्रकाश है? सूर्य में परमात्मा का प्रकाश है, राम का प्रकाश है, भजन का प्रकाश है। भजन करने वालों में ये तीनों बातें आ जाएगी, क्योंकि राम नाम में अग्नि, सूर्य, चंद्र तीनों ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लाखों करोड़ों जप हो जाएंगे तो धीरे धीरे जापक में भी ये तीनों चीजें प्रकट होने लगेगी। परमात्मा का प्रकाश उसको प्राप्त होगा, वो सूर्य जैसा चमकेगा। परमात्मा का प्रकाश अग्नि की तरह उसको प्राप्त होगा, तो उसके सारे दोष जल जाएंगे। जिन दोषों को जलाने का प्रयास करते थे, जिन दोषों से मुक्त होने का प्रयास होता था, लेकिन वो दोष छूटते ही नहीं थे। लेकिन जब राम भजन की अग्नि भीतर आ जाएगी तो वो दोष जल जाएंगे। और राम भजन के प्रभाव से जब चंद्र उसमें प्रकट हो जाएंगे तो चंद्र की शीतलता साधक के स्वभाव में आ जाएगी। साधना करने वाले लोग अगर जप नहीं करें, सुमिरन न करें, भजन न करें, कीर्तन न करें, तो साधना से भी कई लोगों में स्वभाव दोष आ जाता है। जब पहले भक्ति नहीं करते थे, जप तप नहीं करते थे, कोई साधना पहले नहीं करते थे, उस समय व्यक्ति सामान्य था, न कोई उसको तपा सकते थे, न वो भी किसी को तपाता था। सामान्य रूप से खाता पीता मजा करता था। लेकिन जब से माला पकड़ ली, जब से मतलब साधनाओं में बैठ गए, अनुष्ठान आदि करने लगे, ये सब करने के बाद कई लोगों में स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। बाद में स्वभाव दोष आया, ये तो बड़ी विचित्र बात है। भजन की दुनिया में जाने के बाद, धर्म क्षेत्र में जाने के बाद दोष आ जाए, ये तो बड़ी विचित्र बात है। वहां तो दोष सारे निकल जाना चाहिए। लेकिन पहले वो क्रोध नहीं था जितना अनुष्ठानों में बैठने के बाद शुरू हो गया। तो ये जो प्रभाव है स्वभाव पर, गलत जो प्रभाव आता है, तो इसका कारण यह है कि साधना तो सही है, लेकिन सुमिरन कम है, जप कम हो रहा है।
राम भजन कम हो रहा है। इसलिए कोई विशेष दिनों में विशेष मंत्रों का विशेष अनुष्ठान करना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ राम भजन होना चाहिए। घूमते फिरते, उठते बैठते, चलते फिरते, यात्राओं में, विश्राम करते समय जब जब मौका मिल जाए, सांस तो हम ले ही रहे, जब भी मौका मिल जाए कि अभी कोई काम नहीं है, तो जैसे ही मौका मिल जाए वैसे ही उस समय हमें अपनी सांसों में राम नाम को भरपूर भर लेना चाहिए। ऐसा करने से ही साधना का सुफल प्राप्त होता है। साधना थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा, लेकिन राम भजन बहुत करना होगा, तो कम जो साधना हुई है उसका भी हम कुछ फल प्राप्त कर पाएंगे, स्वभाव दोष से हम बचेंगे। तो राम नाम में अग्नि है जो दोषों को जलाकर रख देगी, पाप बुद्धि को समाप्त कर देगी, हमारे कर्म बंधन को भी भस्म कर देगी। बिना राम भजन के कर्मों की समाप्ति नहीं होगी। हर बार कर्मों के कारण तो हम जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर फिर कर्म तो करते ही है। जन्म लेकर फिर कर्म किए, फिर उसको भुगतने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर जन्म लोगे, कर्मों के कारण जन्म होता है, और फिर जन्म लिया तो उस जन्म में भी बहुत सारे कर्म होते रहेंगे, समाप्ति नहीं होगी, कभी दल दल में उतरते जाएंगे। इसकी समाप्ति का उपाय है राम भजन, क्योंकि राम नाम में अग्नि है, और जब आग लग जाती है ना, सारे हिसाब खाक हो जाते हैं। जो कुछ देना था, जो कुछ लेना था, जो कर्मों की जो हमारी लेन देन थी, जब फाइल ही खाक हो गई, कोई आधार ही नहीं बचा, क्या लेना क्या देना कुछ भी नहीं बचता। उसी प्रकार राम भजन एक दिन कर्मों की जो हमारी जो लेन देन है, पिछले जन्म में जो किया था वो हमें चुकाना है, इस जन्म में जो किया वो आगे जा कर के चुका। ये जो भी कुछ हमारा इकट्ठा हुआ है, भजन की तीव्रता उस हिसाब को खाक कर देगी। हे तु कृशानु भानु हिम कर गो। राम नाम में सूर्य है, और इसके कारण राम भजन करने वाले को धीरे धीरे अंतः प्रेरणा प्राप्त होने लगती है। अपने भीतरी प्रकाश में वो देख सकता है कि अब मुझे आगे कहाँ जाना है, अब मुझे आगे क्या करना है, वो अपने भीतरी प्रकाश में देखता है। क्योंकि जीवन पर्यंत बाहर सवाल नहीं कर सकते, जीवन पर्यंत हम लोगों से पूछ नहीं सकते, हर बात में पूछ पूछ के हम निर्णय नहीं कर सकते जीवन पर्यंत। साधना के मार्ग में आरंभ में ठीक है, हम मार्गदर्शकों से कुछ सवाल करें, कुछ जिज्ञासा करें, कुछ अनुभवियों को सुने करें, ऐसे करके हम अपना रास्ता तय करें। लेकिन कोई तो समय होना चाहिए कि जिस समय हमें पूछने की आवश्यकता न रहे। जब हम स्वयं प्रभा में देखने लगे, स्वयं प्रभा मतलब अपना ही प्रकाश, अपने आत्म प्रकाश में हमारी अपनी बुद्धि ही आत्मा के तेज से तेजोमय हो जाए। जब बुद्धि को आत्मा का प्रकाश प्राप्त होने लगे तो उसके बाद बुद्धि जो निर्णय करेगी वो आत्मलक्षी निर्णय होगा। ऐसी बुद्धि को निर्णय करने का पूरा अधिकार होता है, वो आत्मलक्षी निर्णय करेगी, वो मनगढ़ंत बात नहीं होगी, वो मनलक्षी निर्णय नहीं होगा, वो आत्मलक्षी निर्णय हो जाएगा, वो सही होगा। इतनी साधना हो गई, अब आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, अब कौन सा काम रोक देना है, कहाँ आगे बढ़ाना है, वो सब कुछ हम स्वयं प्रभा में अपने ही प्रकाश में देखते देखते तय कर पाएंगे। क्योंकि भजन में, राम नाम में सूर्य है, और राम नाम में
चंद्र भी है। मकार का प्रभाव है, मकार शीतलता देता है। रकार हमको भगवत दर्शन की तीव्रता देता है, भगवान के विरह की आग देता है, प्रभु प्रेम की अग्नि प्रदान करेगा रकार। आकार हमारा मार्गदर्शन करेगा, आगे का मार्ग हमें दिखने लगेगा, स्वतः प्रेरणा हमारे भीतर से उठेगी। और मकार हमको चंद्र के समान शांति प्रदान करेगा। मकार से हमें शीतलता मिलेगी। फिर कितनी भी साधना करें, कितनी भी तपस्या करें, लेकिन हम अपनी तपस्या से औरों को नहीं तपाएंगे। भजन की कमी होगी और तपस्या खूब करोगे तो ऐसे में दुनिया को, तप करने वाला व्यक्ति दुनिया को तपाने लगता है। कभी कभी श्राप देने लगेंगे, ये सब हो जाएगा। शास्त्रों में जो श्राप वगैरह दिया है वो लीला एक अलग बात है, लेकिन जिसका भजन ही भरपूर नहीं है और ऐसे में खुद को सिद्ध मान ले और फिर आशीर्वाद देने के, श्राप देने के चक्कर में पड़ जाए, तो इससे जो थोड़ी बहुत भी कमाई होती है वो व्यर्थ हो जाती है। जरूरी नहीं कि हम भजन करें तो पूरी दुनिया माने, जरूरी नहीं कि हम जैसा चाहे वैसा सब हो जाए, लेकिन जब अपने अनुकूल कुछ नहीं होता तो उस समय भी भजन करने वाला अपना संतुलन खो नहीं देता, क्योंकि वो उसके पास भजन है, उसके पास मकार है, उसके पास चंद्र की शीतलता। इसलिए बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। राम नाम की ऐसी महिमा है, एक बार भी अगर राम बोला जाए तो एक बार के राम में भी अद्भुत शक्ति है। लेकिन एक बार के राम में भी हम अनुभव कर लें, बहुत कुछ प्राप्त कर लें। इसके लिए जैसे हनुमान जी राम राम करते हैं, वो एक बार भी राम बोले, केवल र बोल दे, केवल रा बोल दे तो भी बहुत है। हम लोग लाखों बार राम बोलते हैं, लाखों करोड़ों बार जप करते हैं, उसके बाद भी वो अनुभव नहीं होता और फिर ऐसा लगता है कि ये छोटा नाम है ना, इसलिए उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है। फिर दूसरा कोई पावरफुल नाम ढूंढने में लग जाएंगे कि कोई पावरफुल क्या है। अरे इससे आगे क्या है? राम नाम सब कुछ है। नाम लिया हरि का जिसने, तिन और को नाम लियो न लियो। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसमें सब हो जाता है। लेकिन गुरुजनों का राम बोलना अलग है, संतों का राम बोलना अलग है, हनुमान जी का राम बोलना नाम तो वही है, लेकिन कौन सी भूमिका से राम उठता है वो महत्वपूर्ण है। जब लाखों बार राम राम बोल दो तब भी वो अनुभव शायद नहीं होता। जो महापुरुषों को एक बार के राम बोल दिया तो सब हो गया, उनको होता है। इसके लिए हनुमान जी के समान, गुरुजनों के समान निष्कामता हो, गुरुजनों के समान संयम हो, गुरुजनों के समान नियम हो। पहले हमें चरित्र बनाना चाहिए। अपने चरित्र को, संतों के चरित्र को देखते देखते, गुरुजनों के चरित्र को देखते देखते पहले हमें अपना चरित्र श्रेष्ठ बनाना चाहिए। और अगर चरित्र नहीं बनाया हमने, संतों को, महापुरुषों को देखने के बाद भी चरित्र नहीं बनाया, तो फिर जीवन में प्राप्त किया गया, तो तब तो कुछ हासिल ही नहीं किया। यही लाभ है
कि हम महापुरुषों के चरित्रों को जब देखें, गुरुजनों को देखें, तो उनके संग में रहते रहते हम अपना चरित्र बना लें। जब चरित्र अच्छा बन जाए, संयम हो गया जीवन में, नियम आ गया, व्रत आ गया, थोड़ा बहुत तप आ गया, निस्वार्थ सेवा आ गई, निष्काम भावना आ गई, और उसके बाद थोड़ा भजन भी बहुत होता है। जिसके पास जीवन नहीं है, समर्पण नहीं है, निष्ठा नहीं है, निस्वार्थता नहीं है, उसका लंबा चौड़ा भजन भी कम होता है। और जिसके पास जीवन है, चरित्र है, चरित्र कैसे हनुमान जी का, तो बताया कंचन बरन विराजे सुवेशा। कंचन बरन पूरे के पूरे स्वर्ण के हैं, तो ऐसा स्वर्ण जैसा कभी जिस चरित्र को जंग लगने की संभावना नहीं। लोहे को जंग लगता है लेकिन स्वर्ण को जंग नहीं लगता, चाहे पानी में रहे, कहीं भी रहे। जब व्यक्तित्व हमारा चमकीला हो जाए, व्यक्तित्व हमारा स्वर्ण जैसा हो जाए, उसमें संयम हो, नियम हो, सेवा हो, समर्पण हो, पवित्रता हो, निष्ठा हो, नीति हो, इस प्रकार का जब श्रेष्ठ जीवन बन जाए, चरित्र बन जाए, और उसके बाद कोई एक माला भी कर लेता है ना, तो बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे निकल जाता है। 1 घंटा अगर पैदल चलो तो कितना कहाँ पहुँचोगे, 1 घंटा साइकिल से चलो तो कहाँ पहुँचोगे, 1 घंटा गाड़ी से चलो तो कहाँ पहुँचोगे, 1 घंटा ट्रेन से जाओ तो कहाँ पहुँचोगे, 1 घंटा हेलीकॉप्टर से गए तो कहाँ पहुँचोगे, और 1 घंटा अगर विमान से गए तो कहाँ पहुँचोगे। दिशा तो वही है, लेकिन जैसा साधन 1 घंटे में पैदल गए तो कहाँ तक, और विमान से गए तो 1 घंटे में आप कहाँ तक पहुँचोगे। उसी प्रकार ये शरीर है ना, हमारा साधन है। ये शरीर साइकिल जैसा ना हो, हमारा चरित्र श्रेष्ठ हो। जब इस साधन को हमने साइकिल जैसा नहीं, इस शरीर को हमने विमान जैसा बना दिया, उड़ने जैसा बना दिया, इतना हल्का फुल्का बना दिया, इतना पवित्र बना दिया, इतना संयम और नियम से युक्त बना दिया, इतना व्रती बना दिया, इतना पवित्र बना दिया, इतना नीतिवान बना दिया, तो ये शरीर ही वो साधन है जो पहले साइकिल जैसा था, करोड़ बार राम जपने से भी परिणाम नहीं आता था, लेकिन जब ये साधन एकदम दिव्य हो गया तो उसके बाद कोई एक माला भी जपते हैं तो भजन उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है। ये सारा अनुभव फिर उसको मिलता है, अग्नि भी, सूर्य भी, चंद्र भी, ये सारा अनुभव उसको प्राप्त होने लगता है। इसलिए ये तीनों शब्द हेतु, कृशानु, भानु, हिम करको, राम नाम में ये तीनों का बीज पड़ा है, ये तीनों का उद्गम राम नाम से है। अग्नि, सूर्य और चंद्र तीनों का उद्गम स्थान बताया है भगवान के नाम को, और ये तीनों बाहर है तो जैसा उसका प्रभाव है वैसे ही ये तीनों हमारे भीतर प्रकट हो जाए तो साधक के जीवन में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए सबसे पहली चौपाई मानस की नाम वंदना की यही रखी, बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को।